श्लोक 35 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमे व्यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में गीता अध्याय 6 श्लोक 29 में देखना चाहिए और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। गीता अध्याय 6 श्लोक 30 में देखना चाहिए। 35 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को जान लेता है वह पुनः मोहित नहीं होता। इस ज्ञान के माध्यम से वह आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। इस ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति को संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व की सच्चाई समझ में आती है और वह अपने भीतर और भगवान में एकता को महसूस करता है। ये श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की अज्ञानता और भ्रम समाप्त हो जाते हैं। जब वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है तब वह समस्त भूतों और सृष्टि की वास्तविकता को भी समझ जाता है। इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है और वह संसार के भ्रम और मोह से मुक्त हो जाता है। श्लोक 36 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवनेन वृजन् संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौक द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। 36 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह आश्वासन दे रहे हैं कि ज्ञान की महत्ता और शक्ति अत्यधिक होती है। वे कहते हैं कि यदि तुम सभी पापों में भी सबसे बड़े पापी हो तब भी ज्ञान के नाव के माध्यम से तुम उन सभी पापों को पार कर सकते हो। ये श्लोक ये सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि ज्ञान, विशेषकर दिव्य ज्ञान, पाप और अज्ञान के समुद्र को पार करने की क्षमता रखता है। जैसे एक नाव समुद्र को पार करती है वैसे ही ज्ञान व्यक्ति को उसके पापों और आध्यात्मिक अज्ञान के समुद्र से निकाल सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि चाहे व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, ज्ञान की प्राप्ति से उसे उद्धार मिल सकता है। ज्ञान एक अमूल्य संपत्ति है जो जीवन को सही दिशा और अर्थ प्रदान करता है और इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है।